नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, पेपर लीक पर आएगा बड़ा कानून, जेएनजी बीजेपी के साथ है। कानपुर में कमरे में पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर गड्ढे में उतरी स्कूल बस, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सीतापुर शारदा नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत, परिवार में मचा कोहराम। सीतापुर बीएसए ने 4 परिषदीय स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई और नामांकन बढ़ाने के निर्देश। कानपुर नहर कार्यालय के निरीक्षण में अधिकारी कर्मचारी मिले गायब, डीएम ने वेतन काटने के दिए निर्देश। कानपुर आरटीए की बैठक में 18 परमिट निरस्त, 150 वाहनों के परमिट पर भी कार्रवाई का फैसला। बहराइच में स्टोन का ऑपरेशन कराने गए युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने गलत दवा देने का लगाया आरोप। कानपुर वन विभाग एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 171 संरक्षित कछुए बरामद, तस्कर गिरफ्तार। कानपुर में मिलावटखोरी पर डीएम सख्त है, बड़े अभियान और कार्रवाई के दिए निर्देश। जौनपुर में 3 निजी अस्पतालों पर विभाग का छापा मारा, मानस हॉस्पिटल सील। जौनपुर में ओवरलोड ट्रकों के वीआईपी लेन से निकलने के आरोप, टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली पर सवाल। कानपुर के जाजमऊ में सड़क पर दिखा 3 मीटर लंबा अजगर, पुलिस ने किया रेस्क्यू। कानपुर में भारी बारिश के दौरान रैदास विहार में 10 मकान ढहे, रेस्क्यू टीम ने 15 लोगों को बचाया। मिर्जापुर खदान में करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर 2 किलो चरस के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। श्रावस्ती में नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में मचा कोहराम। श्रावस्ती एसएसबी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 2 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कानपुर में पत्नी पर चाय और रूम में फ्रेशनर रासायनिक पदार्थ मिलाने का आरोप, सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज। गाजीपुर में सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज, करोड़ों की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण, शिलान्यास। बदायूं में एसबीआई टप्पेबाजों के आरोपी बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ में 2 पैरों पर लगी गोली। बदायूं पथरी के ऑपरेशन के खर्च को लेकर विवाद, रामा हॉस्पिटल में मारपीट के आरोप से हंगामा। कौशाम्बी में दावत में ननिहाल में आए 3 वर्षीय मासूम का तालाब किनारे शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में मदरसों का शिक्षा विभाग में पंजीकरण अनिवार्य, संचालकों के साथ बैठक में दी गई जानकारी। हरिद्वार में शिव भक्त ने 151 लीटर गंगा जल की कावड़ माता पिता को समर्पित किया। जसपुर भाजपा के लखपति दीदी कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान, आत्मनिर्भरता पर जोर। जसपुर में भाजपा की और साथ ही हरिद्वार में राज्यपाल गुरमीत सिंह कावड़ मेले में उपस्थित। टिहरी में कावड़ मेले के लिए टिहरी पुलिस तैयार है, 550 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रशासन अलर्ट। भागलपुर में अदाड़ी फाउंडेशन की मोबाइल मेडिकल यूनिट में 200 मरीजों का निःशुल्क इलाज। भागलपुर श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ, सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया श्रावणी मेला ऐप। भागलपुर में मधुवन दियारा में भीषण आगजनी, 5 परिवारों ने बासा 50 कुंटल चारा राख। भागलपुर में आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, पोषण आहार और पढ़ाई ठप होने का आरोप।
बंद घर की खिड़की तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी भागलपुर में। भागलपुर श्रावणी मेले को लेकर प्लास्टिक मुक्त बनाने पर एनसीसी कैडेट्स ने चलाया सफाई अभियान। भागलपुर में 581 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, करीब 72 लाख रुपए की कीमत बताई गई। गया में 2 स्कूलों में करुणा नीर आरओ सिस्टम लगा, बच्चों को मिलेंगे शुद्ध पेयजल। भागलपुर श्रावणी मेले में सोना महापात्रा की भजन संध्या, भक्ति में झूमे श्रद्धालु। बारा में खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर, सोने चांदी की जेवरात और नकदी लेकर फरार। जोधपुर में बिजली तार चोरी करने वाले मेवात गैंग का पर्दाफाश, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। जोधपुर में खुद को आईएएस बताकर नाबालिग बच्चियों को झांसे में लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 मामलों का खुलासा। चंपत ने माना चढ़ावा चोरी की 81 लाख रुपए की हुई वापसी, पहली बार सामने आए इस्तीफे में किया स्वीकार। संसद की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित रही, आज विपक्ष के प्रदर्शन के बाद फैसला आया सामने। जनता दर्शन में गुरु पूर्णिमा के बाद भी भजन, जनता दर्शन और साथ ही सीएम योगी ने सुनी है 200 लोगों की समस्या। जलभराव से तबाही, 2 घंटे की बारिश में उजाड़े आशियाने, लोग बोले कमर तक भरा पानी, फिर ढहने लगे मकान। काशी विश्वनाथ धाम में प्रोटोकॉल, दर्शन पर रोक, 6 से 7 घंटे तक लंबी हो सकती दर्शन की लाइन। 20 लाख बुनकर परिवारों को बिजली के शुल्क में मिलेगी 4 गुना की छूट, बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 24 अगस्त तक जिले की किसी भी अदालत परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे 4 वकील। शिव भक्ति का ऐसा जुनून, दांतों से कार खींचकर नरेंद्र हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा। बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था, कहना राष्ट्र विरोधी नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर एसडीपीआई नेताओं ने दी राहत। अगस्त मुनि में जलभराव, बोल्डर से दबी कार, स्कूल में पानी घुसने से छुट्टी। 1993 में मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन की 3 संपत्तियां नीलाम, कीमत करोड़ों में है। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर भीषण आग लगी, दमकल की टीम पर कर रही कड़ी मशक्कत। यमुनोत्री सिलाई बैंड में पहाड़ी से आए मलबे से दलदल में तब्दील हुए हाईवे। आज से अगले 2 दिनों में बारिश का येलो अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में मानसून मेहरबान, आईएमडी ने जारी की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से जान गंवाने वाली ज्योति के भाई को मिलेगी नौकरी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत 5 अरेस्ट, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीजेपी नेताओं ने राकेश टिकैत से की मुलाकात, किसान छात्रे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से जान गंवाने वाली ज्योति के भाई को यूनिवर्सिटी ने दी है इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। जो दान पात्र नहीं बचा पाए वो पेपर लीक क्या रोक पाएंगे, बोले अखिलेश यादव। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने बिखेरा जलवा, हाथों में हाथ डालकर रामपॉक पर बिखेरा जलवा। बेकार और बेरोजगार, कंगना रनौत ने सीजेपी की प्रवक्ता पर बोला हमला, कहा कॉकरोच जैसा बर्ताव करते हो। ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज होगा रामायण का ट्रेलर, स्पाइडरमैन से भी होगा खास कनेक्शन। हर साल होता है फिर भी हम, सलमान के बाद असम बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में आलिया भट्ट फैंस ने की गुजारिश। भोजपुरी अभिनेत्री ने खेसारी लाल यादव पर लगाए एआई से बनी आपत्तिजनक तस्वीरें फैलाने का आरोप, दर्ज कराई एफआईआर। फैंस को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लू अर्जुन ने उठाया बड़ा कदम, बताया कहां इस्तेमाल करें अपनी ऊर्जा और समय। संजय दत्त ने कांटे भरी जिंदगी और रॉकी बनकर किया सामना, फिल्मों में खलनायक पर वास्तव में धुरंधर है।
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में रेखा को मिलेगा खास सम्मान, उमराव जान की होगी स्क्रीनिंग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 18 साल पूरे, मनाया गया जश्न। इवेंट में साथ दिखे जेठालाल, बापूजी और पोपटलाल। मुझे लगा मेरा बेटा आ गया, शबाना आजमी ने साझा किए बंटवारा का किस्सा, बोली सनी देओल मेरे रक्षक बने। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारत का चावल निर्यात 5% बढ़ा, गैर बासमती बना सहारा। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी जारी, 2026 की पहली छमाही में 11% बढ़ी घरों की बिक्री। भारत की कोचिंग छोड़ते ही अपनी पुरानी टीम से जुड़े रेयान टेट। पाकिस्तान क्रिकेट हाई वोल्टेज ड्रामा, बाबर ने टेस्ट कप्तान बनने के लिए पीसीबी के सामने रखी शर्त, मचा बवाल। शराब पार्टी फिर पैसों को लेकर विवाद और हत्या, जयपुर के दिनेश मर्डर केस का हुआ बड़ा खुलासा। पंजाब झारखंड का पेपर लीक का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने मान को तो बीजेपी के हेमंत को घेरा। 52 साल के राम कपूर ने पार की मर्यादा, 22 साल छोटी श्रेया कालरा को किस किया, पत्नी ने अब माफी मांगी। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक है, बढ़ चढ़कर मदद करे केजरीवाल ने कहा। नीट पेपर लीक, बंगाल सरकार का ऐलान, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर नहीं होगी सख्त कार्रवाई, राहत नहीं है इन्हें। असम में बाढ़ का कहर, 622 गांव पानी में डूबे, 75 लोगों की गई जान, खतरनाक हालात में हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान। श्रावस्ती में 20 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। कानपुर में भाजपा विधायक सुमेंद्र मथानी ने अधिवक्ताओं का सम्मान कर न्याय व्यवस्था में उनके योगदान को सराहा। चंदौली की मरोई कुटिया में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। चंदौली में 3 बच्चों की मां ने पहले पति की मौजूदगी में प्रेमी संग मंदिर में 7 फेरे लिए, मामला चर्चा में रहा। वाराणसी पुलिस ने गरीबों के खातों से साइबर ठगी का पैसा ट्रांसफर करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4-5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महोबा में मूंगफली बीज वितरण में एफपीओ को दरकिनार करने और धांधली के आरोप, किसानों पर उठाए सवाल। सीतापुर में 6 करोड़ 61 लाख की लागत से बना शारदा नदी का स्टड धंसने से भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग की। औरैया में तेज रफ्तार वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस के 2 इंस्पेक्टर बुलेट मिली। बदायूं से वृंदावन तक दंडवत यात्रा कर रहे अमन यादव का चंदौसी की पूर्व विधायक लक्ष्मी गौतम ने स्वागत किया। बदायूं में ऑटो बाइक की भिड़ंत से बुजुर्ग किसान की मौत, हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर में अपराधी रामजी तिवारी के खिलाफ 3 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई। बदायूं में भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि संगठनों ने गुरु पूर्णिमा पर हवन पूजन कर संगठन का विस्तार का संकल्प लिया। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई गई, कई राज्यों से श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अल्मोड़ा में एसआईआर की समीक्षा, 4,71,938 मतदाताओं से 98,529 को नोटिस जारी किए गए। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में देवता और भव्यता के साथ गुरु पूजन, पादुका पूजन, स्वामी चिदानंद सरस्वती पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट अदिति जैन सड़क हादसे में गंभीर घायल, बाइक अज्ञात थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर पहुंचे और साथ ही लुधावई हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ आमजन की समस्या सुनी। अजमेर में 23 अगस्त से होने वाले मॉनसून फेस्ट 2026 के लिए विधायक अनीता भदेल ने श्री गणेश की निर्मल निमंत्रण दिया। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।